कैनेडियन स्टडी वीजा इमिग्रेशन की हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा चेंज होने जा रहा है। 10 अगस्त के बाद एसडीएस कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होने जा रही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इस चीज की कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या क्या चेंजेस हैं वो हो सकते हैं, क्या चेंजेस नहीं हो सकते, और अगर ये चेंजेस एसडीएस कैटेगरी में एप्लीकेबल होते हैं उस चीज के किन स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स रहेंगे और किन को ड्रॉबैक्स रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हेलो एवरीवन, होप्स यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे कि 10 अगस्त के बाद क्या क्या चेंजेस एसडीएस कैटेगरी में हो सकते हैं। तो सबसे मेन ये है कि जिन भी स्टूडेंट्स का पीटी में स्कोर ओवरऑल 60 होगा या इससे ज्यादा होगा, उनकी जो फाइल्स है वो नॉन एसडीएस की बजाय अब एसडीएस कैटेगरी में जानी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ एसडीएस कैटेगरी में पहले जो 6 ईच की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट बदल के ओवरऑल 6 की हो जाएगी। मींस की अगर आपके ओवरऑल 6 हैं और बाकी किसी भी मॉड्यूल्स में लेस देन 6 हैं, फिर भी आप एसडीएस कैटेगरी में अपनी वीजा एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा टोफल सेल्पिप को भी एसडीएस कैटेगरी के अंदर लाया जाएगा। इस रूल के चेंज होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, अगर इस चीज की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग 90% ये चांसेस है कि ये जो रूल है वो एप्लीकेबल जरूर होगा। रिसेंटली आईआरसीसी ने एक और ये भी ट्वीट किया है कि जिन भी स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी इस रूल के अंदर बन रही है उनको 10 अगस्त का वेट नहीं करना चाहिए। मींस कि 10 अगस्त से पहले ही वो अपनी जो फाइल है नॉन एसडीएस कैटेगरी में लगाएं अगर उनका स्कोर पीटी में ओवरऑल 60 है या फिर आइल्स में ओवरऑल 6 है और किसी भी मॉड्यूल में 5.5 है। ये चीज देखी भी जा रही है कि जो भी स्टूडेंट्स पीटी में 60 या इस स्कोर से ज्यादा स्कोर पे लगा रहे हैं उनका जो वीजा सक्सेस रेट है वो पहले से इंक्रीज हो गया है और नॉन एसडीएस कैटेगरी में भी उन स्टूडेंट्स के जो वीजाज है वो आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि 10 अगस्त के बाद एसडीएस कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो जरूर चेंज होगी। ये जो आईआरसीसी ने ट्वीट किया है कि अगर उनकी एलिजिबिलिटी अब भी पूरी हो रही है तो वो अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है वो लगा सकते हैं। इस चीज का कई स्टूडेंट्स गलत मीनिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर उनका पीटी में स्कोर 60 या इससे ऊपर है तो वो अब भी अपनी फाइल एसडीएस कैटेगरी में लगा रहे हैं। ये जो आईआरसीसी की तरफ से ट्वीट आया है कि अगर स्टूडेंट्स की अब भी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, लाइक अगर उनके अब भी स्कोर पीटी से अबव है तो वो अपनी फाइल जल्द से जल्द लगा सकते हैं। उन्हें 10 अगस्त का वेट नहीं करना चाहिए। इस अपडेट का स्टूडेंट्स गलत मीनिंग कई अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उनका स्कोर पीटी में 60 या इससे ज्यादा है तो उनकी जो फाइल है 10 अगस्त से पहले भी एसडीएस कैटेगरी में लग सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अब अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो वो नॉन एसडीएस कैटेगरी में ही सबमिट होगी। हालांकि आपके जो वीजा के चांसेस हैं वो एज कंपैरिजन टू द पास्ट अब अच्छे रहेंगे अगर आप पीटी 60 के साथ भी नॉन एसडीएस कैटेगरी में अपनी फाइल लगाते हैं। लेकिन 10 अगस्त से पहले आप अपनी वीजा एप्लीकेशन पीटी पे एसडीएस कैटेगरी में नहीं लगा सकते। ये जो चीज है अभी तक ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट नहीं हुई है, आपको 10 अगस्त का वेट करना पड़ेगा। अब बात करेंगे कि इस रूल के चेंज होने के बाद क्या बेनिफिट्स रहेंगे और क्या ड्रॉबैक्स रहेंगे। इस रूल के चेंज होने के बाद उन स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा जो आइल्स नहीं कर पाते, जिनके लिए पीटी इजी है। साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को भी इसका बहुत बेनिफिट रहेगा जो स्टूडेंट आइल्स में 6 ईच स्कोर नहीं कर पाते, उनके किसी ना किसी मॉड्यूल में 5.5 स्कोर रह जाते हैं। तो इस रूल के चेंज होने के बाद वो भी अपना जो कनाडा स्टडी वीजा है एसटीएस कैटेगरी के अंदर इजिली हासिल कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि इस चीज का क्या ड्रॉबैक रह सकता है, तो अगर ये चीज एप्लीकेबल होती है तो कहीं ना कहीं कनाडा में जो रश है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम काम ढूंढने में कहीं ना कहीं लिटिल बिट पहले से ज्यादा परेशानी देखनी पड़ सकती है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपने पीटी की है और आपका जो पीटी में स्कोर है एट प्रेजेंट 60 से कम है, लाइक अगर आपका पीटी में स्कोर 55 है, 57 है, 58 है, तो आप अपना जो ऑफर लेटर है वो अभी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप अपना जैन इनटेक सिक्योर कर सकते हैं। और वहीं अगर आप 10 अगस्त का वेट करोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अपना जो इंटेक है वो हासिल ना हो। आप इसी स्कोर पे अपना ऑफर लेटर अप्लाई करके और बाद में वीजा एप्लीकेशन के टाइम अपना जो स्कोर है वो 60 से अबव करके 10 अगस्त के बाद अपनी जो वीजा एप्लीकेशन है एसडीएस में लगा सकते हैं और अपना जो वीजा है इजिली हासिल कर सकते हैं। अगर आपका भी स्कोर 57, 58 है तो आप आज ही हमारे साथ ऑफर लेटर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।